गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबोध व्याकरण में चैप्टर 26 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग आज हम देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पेज नंबर 148। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रस्तावना। हमारा शरीर हमारे मन के अधीन होता है। यदि किसी भी काम को मन से किया जाए और उसमें सफलता अवश्य मिलती है। बहुधा ऐसा होता है कि किसी चुनौती का सामना होते ही हम हार मान लेते हैं और असफलता को भाग्य की नियति मानकर बैठ जाते हैं। हारे हुए मन से जीत की आशा रखना ही व्यर्थ है। यदि मन में यह विश्वास हो कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ तो निश्चय ही हम सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। हम उत्साही मन से अगर कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं तो वह काम निश्चित ही पूरा होता है। पर यदि कहीं हमारे मन में शंका होती है तो वह काम पूरा नहीं हो पाता। बहुत समय ऐसा होता है कि हम किसी काम को एक चुनौती के रूप में लेते हैं और मन में उत्साह से वह काम करे तो वह काम पूरा भी होता है। वह चुनौती पूरी करते हैं हम। मन में बिना उत्साह से अगर हम वह कार्य करते हैं तो हमें असफलता ही मिलती है। चलिए देखते हैं मनः शक्ति का केंद्र। मन हमारे शरीर का केंद्र है, किंतु हम मन की इस शक्ति को पहचान नहीं पाते। मन में यदि निराशा होगी तो शरीर भी शीघ्र ही थक जाएगा और हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि वह किसी तरह पूरा हो भी गया तो उसमें इतनी कमियां होगी कि उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। किंतु आरंभ से तो हर किसी का मन मजबूत नहीं होता। अब प्रश्न यह है कि मन को मजबूत कैसे बनाएं। इसका उत्तर है कि हम अपनी मन की कमजोरियों को दूर करें। सामान्यतः हमारे मन आसन और आरामदायक कार्यों को करना पसंद करता है। इस दुर्बलता को दूर करने का उपाय यह है कि हम मन के विपरीत सोचना आरंभ कर दें। स्वयं को यह विश्वास दिलाए कि मैं ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना हूँ। मैं यदि चाहूँ तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मन में यदि निराशा होगी तो शरीर बहुत जल्दी थक जाता है और जो काम हम शुरू करते हैं वह काम भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। यदि वह काम किसी तरह पूरा कर भी लिया हमने तो उस काम में बहुत सी कमियां रह जाती हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिलता हमें। मन हमारी शक्ति की पहचान है। सामान्यतः हम आरामदायक कार्य करना पसंद करते हैं। इस दुर्बलता को दूर करने का उपाय यह है कि हम मन के विपरीत सोचना आरंभ कर दें। किंतु आरंभ से तो हर किसी का मन मजबूत नहीं होता। अब प्रश्न यह है कि मन को मजबूत कैसे बनाएं। इसका उत्तर है कि हम अपनी मन की कमजोरियों को दूर करें। चलिए आगे रीड करते हैं। जीवन एक संघर्ष है। यह बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आएगी, पग पग पर कठिनाइयां सामने खड़ी होगी। प्रत्येक पल हमारी
पर प्रत्येक पल हमारी परीक्षा लेता है। चुनौतियों से भागना समस्या का हल नहीं है, उनका डट कर सामना करना ही होगा। हमें साहस और धैर्य के साथ अपना हल निकालना होगा। कहा भी गया है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो व्यक्ति हिम्मत से काम लेता है, ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। याद रखें कि हम जो भी कार्य करते हैं, पहले उसे मन में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। यदि हमारा मन उसके प्रति दृढ़ रहता है, तभी हम उसे कर पाने में सक्षम होते हैं। यदि मन में पहले ही किसी कार्य को लेकर संदेह या भ्रम की स्थिति होती है, तो आधे अधूरे मन से किए गए प्रयासों में कमी रह जाती है। परिणामतः हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। हमारे जीवन में हमें हर कदम पे चुनौतियाँ मिलती हैं। उस चुनौतियों का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। उन चुनौतियों से भागना समस्या का हल नहीं है। हमें साहस और धैर्य के साथ उन चुनौतियों का हल निकालना चाहिए। कहा भी गया है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो व्यक्ति हिम्मत से काम लेता है, ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। हम जो भी कार्य करते हैं, पहले तो उसे मन से सोचना चाहिए, उसकी कल्पना करना चाहिए, उसके लिए योजना बनानी चाहिए और फिर वह काम हमें पूरा करना चाहिए। हम कोई काम कर रहे हैं या नया काम शुरू करना चाहते हैं और हमारे मन में संदेह है, शक है, भ्रम है, ऐसी स्थिति में वह कार्य पूरा नहीं होता है। और अगर पूरा हो भी जाए तो उसमें यदि पूरा वह कार्य होता भी है तो उसमें बाधाएं आती हैं, कमियां रहती है उस काम में। चलिए रीड करते हैं आगे। उपसंहार। सारांश यह है कि मन में यदि जीत की भावना प्रबल हो तो उत्साह से कार्य किया जाता है और विजय मिलती है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें हार नहीं, जीत की ओर देखना है। इसीलिए पूरे मन से किसी कार्य में जुट जाना चाहिए और जब तक वह पूरा न हो जाए उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर देखिए हम किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। थक कर बैठो नहीं, प्रतीक्षा कर रहा कहीं कोई। हारे नहीं जब हौसले, कम हुए सब फासले। दूरी नहीं कहीं कोई, बस समर्पण चाहिए। बिल्कुल सही कहा है कवि ने। मन में यदि जीत की भावना प्रबल हो तो उत्साह से कार्य किया जाता है और हमें विजय मिलती है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। हमें हार नहीं, जीत की ओर देखना चाहिए। इसलिए पूरे मन से किसी कार्य में जुट जाना चाहिए उसे पूरा करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक मन के हारे हार है, मन के जीते जीत यहाँ कंप्लीट होता है।